हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिस्को नेटवर्क लर्निंग। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आईपीसेक वीपीएन की कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले मैं थोड़ा आपको टोपोलॉजी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमारे पास में दो साइट्स हैं। ये ले सपोज हमारे पास में साइट ए है और ये हमारे पास में साइट बी है। ओके, साइट ए में हमारा जो प्राइवेट नेटवर्क यूज़र है वो यूज़र है 10.1.1.0/24 एंड साइट बी में जो हमारा नेटवर्क यूज़ हो रहा है वो यूज़ हो रहा है 10.1.2.0/24। R1 एंड R2 हमारे इन साइट्स के एज राउटर है और जिन पे हमारी इंटरनेट से लाइन आ रही है, राइट। और हमने क्या किया है, R1 पे एक डिफ़ॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर किया हुआ है टूवर्ड ISP और R2 पे भी एक डिफ़ॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर किया हुआ है टूवर्ड ISP। ओके, एंड ये वैन इंटरफेसेस के IP जो एड्रेस हैं वो एक दूसरे से रीचेबल है, राइट। और अभी हमने करना क्या है, हम लोगों ने इन दोनों साइट्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट करवाना है ओवर द पब्लिक नेटवर्क। तो पब्लिक नेटवर्क के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करवाएंगे IPsec कॉन्फ़िगर करके, और जो भी ट्रैफिक जाएगा वो हमारा इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाना चाहिए, राइट। तो चलो कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं इसकी। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। जैसे PC1 जो है ना, PC2 से अभी कम्युनिकेट कर नहीं पा रहा होगा। PC1 पे हमने IP दिया हुआ है 10.1.1.10, PC2 पे 10.1.2.10 IP एड्रेस दिया हुआ है। तो अभी इनके बीच में कोई रीचेबिलिटी नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊँ पिंग स्पेस 10.1.2.10 को अगर मैं पिंग करता हूँ, कोई रीचेबिलिटी है नहीं, बिकॉज ये दोनों हमारी प्राइवेट साइट्स हैं और प्राइवेट साइट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ओवर द पब्लिक नेटवर्क, ओवर द इंटरनेट कम्युनिकेशन नहीं कर सकती। तो इसी के लिए हमने क्या करना है, इन्हीं के बीच में हमने कम्युनिकेशन करवाने के लिए हमने इन दोनों साइट्स के बीच में टनल कॉन्फ़िगर करनी है IPsec। तो यहाँ से हमारी एक IPsec टनल बनेगी इस साइट तक, जिस पे हमारा इनक्रिप्टेड ट्रैफिक जाएगा इन दोनों साइट्स के बीच में, ये प्राइवेट टू प्राइवेट, राइट। इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, IPsec की कॉन्फ़िगरेशन हम लोग 5 स्टेप में कॉन्फ़िगर करेंगे IPsec को। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक ACL क्रिएट करेंगे और उसमें हम लोग अपना इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन करेंगे। इंटरेस्टिंग ट्रैफिक मतलब जब भी ये हमारा 10 का नेटवर्क 10.1.1.0/24 का नेटवर्क किससे कम्युनिकेट करे, 10.1.2.0/24 से कम्युनिकेट करे, तो जो हम लोग यहाँ पे टनल क्रिएट करेंगे इन दोनों साइट्स के बीच में, उस टनल से हमारा इनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रैफिक जाए। तो सबसे पहले हम लोग अपना यहाँ पे अपना इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ACL बनाएंगे, राइट। स्टेप 2 में हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे IKE फेज 2 टनल कॉन्फ़िगर करेंगे। और IKE फेज 2 टनल कॉन्फ़िगर करने के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करने वाले हैं, इन दोनों साइट के राउटर्स पे हम लोग क्या करेंगे, R1 पे एंड R2 पे हम लोग क्रिप्टो ISACamp इनेबल करेंगे। उसके बाद में हम लोग हैगल पैरामीटर कॉन्फ़िगर करेंगे। हैगल जो कि आप लोगों को पता होगा, मैंने थ्योरी में आपको बताया था। H स्टैंड फॉर हैशिंग, A स्टैंड फॉर ऑथेंटिकेशन, G स्टैंड फॉर ग्रुप, L स्टैंड फॉर लाइफ टाइम एंड E स्टैंड फॉर इंक्रिप्शन। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे IKE फेज 1 में। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे एक पेयर सेट करेंगे और उसको एक की डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी IKE फेज 1 की कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। देन हमारा स्टेप नंबर 3 में हम लोग IKE फेज 2 टनल कॉन्फ़िगर करेंगे। और IKE फेज 2 टनल में हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्म सेट कॉन्फ़िगर करते हैं। एक ट्रांसफॉर्म सेट कॉन्फ़िगर करते हैं और ट्रांसफॉर्म सेट के अंदर हम लोग यहाँ पे 2 चीज़ें डिफाइन करते हैं। एक तो हैशिंग डिफाइन करते हैं हम लोग यहाँ पे, और एक हम लोग यहाँ पे इंक्रिप्शन डिफाइन करते हैं। ये 2 चीज़ें डिफाइन करते हैं हम लोग फेज 2 में जो ट्रांसफॉर्म सेट कॉन्फ़िगर करते हैं उसके अंदर, राइट। तो हम लोग यहाँ पे स्टेप 3 कॉन्फ़िगर करेंगे और स्टेप 3 में हम लोग फेज 2 कॉन्फ़िगर करने जाएंगे। फेज 2 कॉन्फ़िगर करेंगे, देन इसके बाद में हमारे यहाँ पे क्रिप्टो मैप कॉन्फ़िगर करेंगे और देन उसके बाद में इस क्रिप्टो मैप को हम लोग अप्लाई करेंगे इंटरफेस पे। ओके फाइन। मैंने आपको बताया हम लोग ये टोटल 5 स्टेप्स में कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। तो पहले 3 स्टेप में हमारा क्या रहेगा, पहले 3 स्टेप में हमारा ACL कॉन्फ़िगर करेंगे, IKE फेज 1 टनल की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसके पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे, और स्टेप नंबर 3 के अंदर हम लोग IKE फेज 2 टनल के पैरामीटर्स कॉन्फ़िगर करेंगे। स्टेप 4 में हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टेप 4 के अंदर हम लोग यहाँ पे क्रिप्टो मैप बनाएंगे और ये फर्स्ट
3 स्टेप्स के अंदर हमने जो ACL है, आइजाकैम फेस 1 है, आइजाकैम फेस 2 है, इनको सबको हम लोग कॉल करवा लेंगे किसमें, क्रिप्टो मैप में कॉल करवाएंगे। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये जो क्रिप्टो मैप है इसको हम लोग कॉल करवाएंगे किस पे, वैन इंटरफेस पे हम लोग कॉल करवा लेंगे। ठीक है, सो इसी सीक्वेंस में हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, IPsec की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, राइट। सो चलते हम लोग सबसे पहले R1 पे। सो फर्स्ट स्टेप हमारे यहाँ पे क्या है, हमने एक ACL डिफाइन करना है। तो एक्सेस लिस्ट मैंने नंबर 100 दे दिया, परमिट IP जब सोर्स हमारा क्या हो 10.1.1.0 0.0.0.255, डेस्टिनेशन जब क्या हो 10.1.2.0 0.0.0.255, ये हमारी ACL डिफाइन होगी। ठीक है, सेम ऐसे ही हमने एक ACL कॉन्फ़िगर करनी है R2 पे। सो एक्सेस लिस्ट 100, ये ACL नंबर जो है वो दोनों राउटर पे डिफरेंट हो सकता है, बिकॉज ये जो ACL का नंबर है वो लोकली सिग्निफिकेंट है। तो मैंने एक ACL बनाई, मैंने बोला परमिट IP जब सोर्स क्या हो 10.1.2.0 हो जाएगा यहाँ पे, और डेस्टिनेशन क्या हो 10.1.1.0। ठीक है, तो ये हमने ACL कॉन्फ़िगर कर दिया। अब हमारा सेकंड स्टेप में क्या रहेगा, सेकंड स्टेप में हमारा यहाँ पे आइजाकैम फेस 2 हमने सेकंड स्टेप में हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, आइजाकैम फेस 1 कॉन्फ़िगर करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे क्रिप्टो आइजाकैम इनेबल, ये कमांड हमने चलानी है। देन इसके बाद में हमने क्या करना है, हमने 5 पैरामीटर कॉन्फ़िगर करने हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रिप्टो आइजाकैम पॉलिसी कॉन्फ़िगर करेंगे, और पॉलिसी का एक ये प्रायोरिटी नंबर है, ये कोई भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं बिटवीन 1 to 10,000। अब इसके अंदर हम लोग यहाँ पे वो सारे पैरामीटर हम लोग यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं हैशिंग एल्गोरिदम डिफाइन कर देता हूँ। तो हैशिंग एल्गोरिदम मेरे पास में जैसे MD5 है, SHA है, हम लोग SHA यूज़ कर लेते हैं। एंड देन इसके बाद में हम लोग यहाँ पे ऑथेंटिकेशन हम लोग कॉन्फ़िगर कर लेंगे, इसके लिए हम लोग प्री शेयर की यूज़ करेंगे। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे ग्रुप डिफाइन करेंगे, डेफी हेलमन ग्रुप जो है वो आप यूज़ कर सकते हो, 1 2 5 14 है, 15 है, 16 है, 19 20 एंड 24 है। तो ये ग्रुप का नंबर जितना ज़्यादा हायर रहेगा उतना ही हमारा इंक्रिप्शन लेवल हाई रहेगा। तो मैं यहाँ पे ग्रुप नंबर 5 यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। देन इसके बाद में हमारा यहाँ पे रहेगा लाइफ टाइम। लाइफ टाइम की अगर मैं बात करूँ, बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है वो 86400 रहता है, मिनिमम आपको 60, आप इसको 60 दे सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ, तो ये डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लेगा। देन इसके बाद में इंक्रिप्शन हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है हम लोग डैश यूज़ कर सकते हैं, 3 डैश यूज़ कर सकते हैं, AES यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे डिफाइन नहीं करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट डैश ले लेगा, बट मैं यहाँ पे AES यूज़ करता हूँ। तो हमने ये पाँचों के पाँचों पैरामीटर जो है वो हमने डिफाइन कर दिया। अब इससे हम लोग यहाँ पे करेंगे एग्जिट, और देन इसके बाद में हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक पेयर सेट करेंगे और उसको एक की डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या बोलना है, क्रिप्टो आइजाकैम की नंबर जो है वो मैं यहाँ पे नोट की नंबर की मेथड जो आप 0 यूज़ कर सकते हो या फिर 6 यूज़ कर सकते हो, कोई भी यूज़ करो। अगर 0 यूज़ करोगे तो यहाँ पे पासवर्ड जो है वो की जो है वो प्लेन टेक्स्ट में स्टोर होगी इस लोकल राउटर पे। अगर सिर्फ 6 डिफाइन करोगे तो इस लोकल राउटर वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगी। कोई भी डिफाइन करो, दोनों राउटर के बीच में जो की एक्सचेंज होगी वो इनक्रिप्टेड ही एक्सचेंज होगी। तो मैं 0 यूज़ कर रहा हूँ और सिस्को 1 2 3 मैंने यूज़ कर लिया। और इसके बाद में यहाँ पे आपने एड्रेस देना है, जो हमारा रिमोट साइट है उसका वैन इंटरफेस का IP एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे, तो 22.1.1.1। तो हमारे यहाँ पे स्टेप 2 हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लिया है। सेम कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम लोग करेंगे R2 पे। तो डू शो हिस्ट्री, मैं ये सारी कॉन्फ़िगरेशन जो वो कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक। सो हम लोग चलेंगे R2 पे। सेम कॉन्फ़िगरेशन मैंने R2 पे कर दिया, बट यहाँ पे जो आपका क्रिप्टो आइजाकैम
की जो हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे, की मेथड में 0 ही यूज़ कर रहा हूँ, सिस्को 123, एंड यहाँ पे जो आपका एड्रेस रहेगा वो R1 के वैन इंटरफेस का IP एड्रेस आ जाएगा। बस इतना चेंज करना है हमने और बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन हमारी वही रहेगी। सो अगर आपने यहाँ पे देखना है कॉन्फ़िगरेशन वेरीफाई करनी है तो वेरिफिकेशन कमांड हमारी यहाँ पे क्या है, जैसे हमारा फेस 1 की जो आपने पैरामीटर्स चेक करनी है तो कमांड चलेगी शो क्रिप्टो आइजाकैम पॉलिसी। तो देख सकते हो आपने प्रायोरिटी यहाँ पे 10 डिफाइन करी थी। इंक्रिप्शन एल्गोरिदम हमारी AES हो गई थी। हैशिंग एल्गोरिदम हमने SHA यूज़ करी थी, सिक्योर हैश स्टैंडर्ड। ऑथेंटिकेशन मेथड हमने यहाँ पे प्री शेयर्ड की यूज़ किया था। डेफी हेलमन ग्रुप हमने यहाँ पे 5 यूज़ कर लिया था। और लाइफ टाइम जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको बताया था 86400 था बाय डिफ़ॉल्ट। और अगर आपने की चेक करनी है तो इसके लिए कमेंट चलेगी शो क्रिप्टो आइजाकैम की। तो ये हमारा रिमोट साइट का वैन इंटरफेस का IP एड्रेस था और ये हमारे यहाँ पे की थी। तो जब भी हम लोग फेस 1 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वो रहती है हमारी क्रिप्टो आइजाकैम कमांड चलती है, बिकॉज ये आपका आइजाकैम फेस 1 टनल कॉन्फ़िगर होती है। और जो टनल 2 हमारी बनती है वो हमेशा हमारी IPsec टनल होती है, राइट। सो हमारे यहाँ पे स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब स्टेप नंबर 3 में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, IKE फेस 2 टनल के पैरामीटर कॉन्फ़िगर करेंगे। इसको हम लोग IPsec टनल भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलते हैं R1 पे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जैसा कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हमेशा हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्म सेट कॉन्फ़िगर करते हैं। तो कमांड चलती है हमारे यहाँ पे क्रिप्टो IPsec ट्रांसफॉर्म सेट। कोई भी नेम दोगे आप, मैंने नेम CNL दे दिया, ठीक है, याद रखोगे आप, CNL नेम दिया मैंने। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे ESP। और जो इंक्रिप्शन है वो मैंने यूज़ कर लिया यहाँ पे AES और ESP। और यहाँ पे हमने हैशिंग यूज़ कर लिया, हमने HMAC SHA यूज़ कर लिया हमने। सेम चीज़ आप कॉन्फ़िगर करोगे सामने वाले राउटर पे, ठीक है। तो सेम ही मैं यहाँ पे चीज़ कॉपी कर रहा हूँ और R2 पे मैं सेम कॉन्फ़िगरेशन करूँगा। सेम कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पे R2 पे यूज़ कर लिया, ठीक है। वापस से R1 पे चलेंगे और अब R1 पे हमने यहाँ पे क्या करना है, अगर आपने इसको वेरीफाई करना है तो कमांड चलती है शो क्रिप्टो IPsec ट्रांसफॉर्म सेट। ये कमांड चलती है वेरीफाई करने के लिए, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगी वो रहेगी हमारी स्टेप नंबर 4 की। तो अब हमने क्या करना है, एक क्रिप्टो मैप बनाना है और वो सारे पैरामीटर स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 के वो क्रिप्टो मैप में हम लोग कॉल करवाते हैं, राइट। सो हमने R1 पे चलना है और हम लोग यहाँ पे एक क्रिप्टो मैप बनाएंगे। नेम दे दिया मैंने CNL मैप नेम दे दिया और इसको एक सीक्वेंस नंबर आप यूज़ करोगे, मैंने सीक्वेंस नंबर 10 यूज़ कर लिया। देन इसके बाद में आप यहाँ पे कॉल किसको करवाओगे, IPsec आइजाकैम के लिए बना रहे हो, राइट। तो IPsec आइजाकैम मैं यहाँ पे बोलूँगा। देन इसके बाद में एंटर करना है और ये क्या बोल रहा है आपको, दिस न्यू क्रिप्टो मैप विल रिमेन डिसेबल्ड अंटिल ए पेयर एंड वैलिड ACL हैव नॉट कॉन्फ़िगर्ड। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एक तो पेयर कॉल करवाना पड़ेगा, सेट पेयर रिमोट साइट का वैन इंटरफेस का IP, और हमने यहाँ पे मैच करवाना है एड्रेस, वो ACL कॉल करवानी है 100। अब आपकी ये क्रिप्टो मैप जो है वो हो जाएगी इनेबल। और अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अब हमने यहाँ पे कॉल करवाना है ट्रांसफॉर्म सेट, सेट ट्रांसफॉर्म सेट एंड ट्रांसफॉर्म सेट नेम क्या था हमारा, CNL था, ठीक है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपने वेरीफाई करना है कमांड चलती है शो क्रिप्टो मैप,
ये कमांड चलती है हमारी। ये हमने ट्रांसफॉर्म सेट कॉल करवा लिया है। ये हमारी वो ACL हमने यहाँ पे कॉल करवा रखी है, तो इसको आप देख सकते हो इसकी कॉन्फ़िगरेशन। सेम हमने यहाँ पे R2 पे कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो R2 पे हमने अभी तक कॉन्फ़िगर क्या किया है। ओके, तो हमने यहाँ पे की क्रिएट कर ली थी, की बना ली थी। उसके बाद में हमने एक स्टेप नंबर 3 हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लिया था, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे स्टेप नंबर अब हमने करना है कॉन्फ़िगर 4। तो एक क्रिप्टो मैप बनाएंगे, तो क्रिप्टो मैप नेम देना है, CNL मैप नेम दे दिया मैंने। देन इसको एक सीक्वेंस नंबर यूज़ करना, मैं 10 यूज़ कर रहा हूँ। IPsec ISACAM, तो यहाँ पे हमने पेयर कॉल करवाना है, सेट पेयर 11.1.1.1 एंड मैच करवा लेना है एड्रेस, ACL नंबर 100 कॉल करवा लिया, ठीक है। सेट करना है ट्रांसफॉर्म सेट, और नेम क्या था ट्रांसफॉर्म सेट का, CNL, और एग्जिट कर जाना है। और नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या रहेगा, इसको अब क्रिप्टो मैप को हमने कॉल करवाना है इंटरफेस पे। तो R1 पे चलते हैं, इंटरफेस सीरियल 2/0 पे क्रिप्टो मैप एंड CNL मैप नेम देना है, और सेम चीज़ आप कॉल करवा लोगे R2 पे भी। इंटरफेस सीरियल 2/0 पे चलोगे, क्रिप्टो मैप नेम देना है CNL मैप। ये हमारा कॉल हो गया क्रिप्टो मैप। यहाँ पे अगर आपने वेरीफाई करना है इसको, तो शो क्रिप्टो मैप कमांड चलती है, और यहाँ पे आपको बता भी रहा है कि इसको हमने कॉल करवा रखा है सीरियल 2/0 इंटरफेस पे, ठीक है। तो अब अगर आपने देखना है इसकी कॉन्फ़िगरेशन, जैसे R1 पे हमने फेस 1 देखना है, IPsec VPN का फेस 1 देखना है, ISACAM फेस 1, तो इसके लिए कमांड चलती है हमारे यहाँ पे शो क्रिप्टो, इसकी कमांड थी हमारी शो क्रिप्टो ISACAM SA। तो अभी एक्टिव नहीं है ये। अगर आपने फेस 2 देखना है तो शो क्रिप्टो IPsec SA फेस 2 देखने के लिए। फेस 2 में हमारा ट्रैफिक कितना जा रहा है कितना नहीं जा रहा है, वो सारी चीज़ें चेक करने के लिए। तो ये कमांड चलती है हमारी, ये वेरिफिकेशन कमांड्स हैं, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल अगर आप देख रहे हो यहाँ पे फेज़ 1 जो है वो आपका एक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज अभी तक आपकी टनल क्रिएट नहीं हुई है। जब तक आपका ट्रैफिक नहीं जाएगा, जो हमने इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन किया था, तब तक ये हमारा टनल अप नहीं आएगी। तो मैं PC1 पे चलता हूँ, और PC1 से मैं रिपीट पैकेट भेजता हूँ, अराउंड 100 पैकेट भेज रहा हूँ। टनल हमारी देखो कम्युनिकेशन हो रहा है, तो हमारी टनल अप आ गई होगी। तो इसके लिए हमने क्या करना है, PC1 पे जाना है, शो क्रिप्टो ISACAM ऐसे कमांड चलती है। तो यहाँ पे देखो ये सोर्स IP एड्रेस ये है, और डेस्टिनेशन ये है जिसके साथ में हमारी टनल क्रिएट हुई है, ठीक है। स्टेट आइडल दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटस देखना है हमने, यहाँ पे स्टेटस आपका एक्टिव आ रहा है, राइट। तो टनल हमारी अप आ चुकी है। और सेम आप R2 पे भी चेक कर सकते हो, कमांड चलेगी हमारी शो क्रिप्टो ISACAM SA कमांड चलती है। तो देखो यहाँ पे सोर्स IP एड्रेस इसका ये है, और डेस्टिनेशन ये है। तो यहाँ पे भी हमारी टनल जो है वो एक्टिव है। ओके फाइन। अब हमने यहाँ पे देखना है फेज़ 2। तो फेज़ 2 देखने के लिए शो क्रिप्टो IPsec SA कमांड चलती है हमारी। तो यहाँ पे दिखा भी रहा है, देखो इनक्रिप्टेड पैकेट जा रहे हैं हमारे, ये सारे के सारे, सॉरी ये देखो यहाँ पे पैकेट जो दिखा रहा है वो सारे के सारे इनक्रिप्टेड जाएंगे दो साइड्स के बीच में, ठीक है। और इसको और अगर आपने देखना है इसको और अच्छे से, तो मैं एक काम करता हूँ, ये सीरियल लिंक को मैं कैप्चर करता हूँ, वायर शार्क में ओपन कर देते हैं इसको हम लोग।
तो अब मैं वापस से कुछ पैकेट भेजता हूँ होस्ट 1 से, तो यहाँ पे वो पैकेट्स जाएंगे हमारे, ये देखो पैकेट्स आ रहे हैं। तो इस पैकेट को अगर मैं ओपन करता हूँ तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ये पूरा का पूरा पेलोड जो है ना वो हमारा इनक्रिप्टेड है, इसमें कुछ नहीं दिखा रहा है। बस यहाँ पे आपका एक एक्सटर्नल हेडर लग चुका है जिसमें सोर्स IP 11.1.1.1 और डेस्टिनेशन IP एड्रेस का है 22.1.1.1 है। तो पूरा जो हमारा पेलोड जो है ना वो पूरा पेलोड हमारा इनक्रिप्ट हो चुका है। एक्चुअली हो क्या रहा है, मैं थोड़ा आपको पैकेट फ्लो थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, तो लेट्स सपोज PC1 ने PC2 को डेटा भेजना था, राइट। तो इसने एक इको मैसेज भेज रहा है, तो ICMP इको मैसेज जनरेट करेगा। ये लेयर 3 पे सोर्स IP एड्रेस एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेस लग जाएंगे, राइट। सोर्स IP एड्रेस इसका क्या है 10.1.1.1, सॉरी 10.1.1.10 एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेस 10.1.2.10 लग जाएगा, राइट। ये पैकेट आएगा हमारा किसके पास में, राउटर के पास में। राउटर के पास में जैसे ही पैकेट आएगा, राउटर देखेगा यहाँ पे सोर्स एड्रेस क्या है 10.1.1.10 है, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है 10.1.2.10 है। तो ये हमारा जो इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन किया था उसमें मैच हो जाएगा, और उसमें जैसे ही मैच होगा ना तो हमने यहाँ पे क्या बना रखी है, एक टनल बनाई है ना, एक IPsec। तो ट्रैफिक किससे जाएगा, टनल से जाएगा। तो जब टनल से ये ट्रैफिक भेजेगा ना तो होगा क्या, जैसे ये आगे ट्रैफिक भेजेगा तो हमारा ट्रैफिक क्या रहा था, जैसे ये हमारा एक इको मैसेज था जिसमें सोर्स IP हमारा 10.1.1.10 और डेस्टिनेशन क्या था 10.1.2.10 था, राइट। तो अब ये क्या करेगा, जब ये टनल से ट्रैफिक भेजेगा ना तो क्या करने वाला है, ये जितना भी पेलोड है ना हमारा, ये जितना भी पेलोड है इस पूरे को ये कर देगा इनक्रिप्ट। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। इस पूरे डेटा को क्या कर देगा, ये इनक्रिप्ट कर देगा इसको साइफर टेक्स्ट में, ठीक है। और इसके साथ में एक नया हेडर अटैच कर देगा, IP हेडर, एक नया IP हेडर अटैच कर देगा इसके साथ में, जिसमें हमारा सोर्स IP 11.1.1.1 और डेस्टिनेशन IP एड्रेस रिमोट साइट का वैन लिंक IP 22.1.1.1 एक नया IP हेडर ऐड कर देगा। अब ये राउटर अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा, देखेगा 22.1.1.1 को भेजना है तो इसके पास में डिफॉल्ट रूट पड़ा होगा ना, सॉरी ये ट्रैफिक इस डिफॉल्ट रूट पड़ा होगा ना, ट्रैफिक चला जाएगा ISP की साइड में। तो ISP के पास में जैसे ट्रैफिक आएगा ISP किसको भेज देगा, इधर भेज देगा, ठीक है। देखिए डेस्टिनेशन IP एड्रेस 22.1.1.1 है। अब यहाँ पे अगर कोई अटैकर है, अटैकर इस इन्फॉर्मेशन को रीड करना चाहेगा ना तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना वो खाली प्लेन टेक्स्ट में, बाकी ये अंदर का जो पूरा पेलोड है वो सारा का सारा क्या है हमारा इनक्रिप्टेड है। वो जो अटैकर है वो इस इन्फॉर्मेशन को रीड नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से हमारा जो भी डेटा ट्रैफिक जा रहा होगा वो पूरा का पूरा सिक्योर जा रहा होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हमारा पैकेट फ्लो कैसा रहेगा। ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन थी साइट टू साइट IPsec VPN की। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।